हेलो बच्चों। वेलकम टू edu.axis। edu.axis में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। जो स्टोशियोमेट्री जो सीरीज चल रहा है उसके अंदर आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया था, आज उसका मतलब फर्दर जो पिछले क्लासेस में भी हमने वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप पे काम किया था। आज हम लोग इस पर मास मास रिलेशनशिप पर काम करेंगे। ठीक है बच्चों। करने से पहले ये चैनल का नेम edu.axis, इसी चैनल में आपका स्वागत है। तो आ जाइए, आज ये कम से कम 8 क्वेश्चन लेंगे, और जैसा कि जानते हैं इसका सोर्स प्रदीप केमिस्ट्री, तो वहां से कर रहे हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि द कमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2 प्रोड्यूस 7.33 मोल ऑफ HNO3 इन द रिएक्शन। तो अब देखिए कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ Na2 प्रोड्यूस 7.33 मोल ऑफ, तो मतलब यहाँ से अगर रिएक्शन हमें गिवन है तो आसान कर दिया हमारे लिए। मीन्स करा कि 3 NO2, रिएक्शन यहाँ लिख लेते हैं, प्लस वाटर इज गोइंग टू बी 2HNO3 प्लस NO। तो हम यहाँ से इसके जो कोफिशियंट है, इससे तो हम बोल सकते हैं ना कि 3 मोल ऑफ NO2 विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ HNO3। और हमसे पूछा क्या गया है था, हमसे पूछा गया था हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2, तो जिसको यूनिटरी मेथड में फाइंड करना रहता है उसको पीछे कर लें। तो इसी बात को हम ऐसा भी लिख सकते थे कि 2 मोल ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ NO2, ऐसा। इसके 1 मोल से कितना हो जाएगा बच्चों, 3/2। और HNO3 का कितना हो रहा था, 7.33, तो 7.33 मोल से कितना हो जाएंगे, 3/2 इंटू 7.33। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको कुछ मिल जाएगा 3.5, तो ये सामने से दिख रहा है 3.6 और 6 ऐसा। और इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 19, और 3 3 जा 9 10, 10.98, या ऑलमोस्ट कर लीजिए 11 मोल। ठीक है। तो इसके अंदर आपको कितना चाहिए होगा, 11 मोल चाहिए होगा, तो आपको 7.33 मोल ऑफ HNO3 का मिलेगा। तो एक तरह से केक वॉक था, मतलब कि काफी आसान था, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। कह रहा है कि हाउ मच ऑफ Fe कैन बी थ्योरेटिकली ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ 1 kg ऑफ Fe2O3। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे आपका Fe2O3 है, FeO एक से, तो कम से कम 2 Fe तो मिलेगा ही, भले ये कुछ भी ऑक्सीजन का इधर अपना चलते रहे। 3O2 या 3/2 O2 कह लीजिए, इतना तो ऑक्सीजन के बारे में तो हमें जानना नहीं है, लेकिन कह रहा थ्योरेटिकली एनी मीन्स कैसे भी वो प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ से Fe2O3 का का अगर आप करेंगे तो 56 × 2 112, और यहाँ से 3 × 16, तो 112 प्लस 48 करेंगे तो 160 ग्राम। इसके 160 ग्राम से Fe कितना मिल रहा है, 2 × 56, अगर देखा जाए तो 112 ग्राम। हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि 160 ग्राम ऑफ Fe2O3 एबल टू प्रोड्यूस 112 ग्राम ऑफ Fe। ये तो सिंपल रिएक्शन की भाषा है ना, जो आपको मैं इतने दिनों से या 4 5 क्लासों से, दिनों से तो नहीं, 4 to 5 क्लासेस से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो रिएक्शन की भाषा है वो इस तरह से ऐसा बोल रहा है कि ठीक है कि आप यहाँ से ऐसा कर सकते हैं। और हमसे पूछा है कि 1 kg से कितना होगा, तो Fe कितना चाहिए। तो सिंपल है कि 160 ग्राम विल प्रोड्यूस 112 ग्राम ऑफ Fe। 1 ग्राम से कितना होगा, 112/160। तो 1 kg से कितना होगा, दोनों ग्राम ग्राम है तो इसीलिए केजी में ही आंसर छोड़ देंगे, चाहो तो 1000 ग्राम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 112 160, चलिए 1000 ग्राम ही कर देते हैं। तो क्योंकि, तो देखिए एक जीरो तो एक जीरो कैंसिल हुआ, 16 7, तो और अच्छा है, 700 ग्राम इसका फटाक से आ गया।
तो कैलकुलेशन का डिमांड कैसा है बच्चों, उसी पे काम करना है। अगर इस तरह का है तो ऐसा आप बना लीजिए। अब आ जाइए थर्ड नंबर पे, कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 60% ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 50 ग्राम ऑफ चॉक कैल्शियम कार्बोनेट। तो आइए समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि हमें 60% स्ट्रेंथ का H2SO4 चाहिए कि जो 50 ग्राम ऑफ चॉक को डिकम्पोज करे। तो चॉक में वहां पर आप देख रहे होंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3। तो ये कुछ एसिड बेस जैसा रिएक्शन होगा, क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट कैसा हो गया, बेसिक इन नेचर, और H2SO4 तो बचपन के दिनों में सीखे थे ना कि CaCO3 अगर कोई ये बेस है और एक आपका एसिड है तो आपस में जब मिलते हैं तो एक सॉल्ट बनाते हैं CaSO4, और बाकी का CO2 और H2O में निकल जाएगा, तो बैलेंस इक्वेशन है। तो अभी देखिए कि 100 ग्राम से कितना इसको चाहिए होगा, 98 ग्राम। सिंपल है कि 100 ग्राम से 98 ग्राम H2SO4 है, तो इसके 1 ग्राम से कितना होगा, 98/100। तो इसके 50 ग्राम से कितना होगा, तो 98/100 इंटू 50, तो पता चला कि 49 ग्राम आपको चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं कि उस सेम जहां पर हमें उस 49 ग्राम तो H2SO4 चाहिए, लेकिन उसमें क्या जोड़ दिया कि 60% ऑफ H2SO4 वाला चाहिए, जो एक सॉल्यूशन बना होगा यहाँ पर। इसके कहने का क्या मतलब है कि इसमें से इसका स्ट्रेंथ H2SO4 का 60%, तो क्या मतलब हुआ कि अगर इसका वॉल्यूम हम 100 लेंगे तो उसमें से 60% निकलेगा, या जो भी इसका वेट बाई वेट का रेशियो अगर है। तो उसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसका इस सैंपल का अगर x ऑफ 60% करेंगे तो 49 आना चाहिए। तो हमें x लेना होगा, वो कितना ले। ठीक है, तो x इंटू 60/100 इक्वल टू 49। x इक्वल टू कितना हो गया, 49/0.6, क्योंकि इसको जीरो जीरो करेंगे तो 0.6 ही आएगा। तो 49/0, 49/0.6 जो मैंने पहले से कैलकुलेशन करके रखा है बच्चों, उस हिसाब से इसका वैल्यू आना चाहिए 81.67। आप वैसे भी देख लीजिए कि आधा रहता तो 98 होता, आधा से थोड़ा कम है तो थोड़ा कम वो भी दिखा रहा है, 81 पॉइंट कितना था, 67 ग्राम। ठीक है, तो सिंपल है। तो ये टेक्निक आपको समझ में आया क्या कि हाउ विल यू कन्वर्ट दैट, कि एक से दूसरे में, कि अगर उसका 60% ऑफ स्ट्रेंथ है तो हमें वो कितना चाहिए था, जितना 49 ग्राम, तो उसका हमें 60% चाहिए था। तो उसका सैंपल का जितना भी कुछ होगा, x ग्राम अगर पूरे सैंपल में अगर होगा, या जैसे भी वो उसको चाहिए होगा कि मतलब टोटल सैंपल कितना है, उसके अलावा कितना कौन घुला हुआ होगा, तो सारे का सैंपल का दे देगा। क्योंकि बैक टू बैक उसी पर आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेगा, और ऐसे क्वेश्चन आपके मेंस वगैरह में मिल ही जाते हैं, या नीट वगैरह के क्वेश्चंस आपको आपको आ जाते हैं नीट वगैरह में। तो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्या कर रहा है कि विच इज चीपर, 40% ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर किलोग्राम, और 80% H2SO4 एट द रेट ऑफ 25 पैसा पर किलोग्राम टू कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 7 kg ऑफ कास्टिक पोटास। तो सबसे पहले तो कास्टिक पोटास तो आपको पता होगा KOH को बोला जाता है। उसमें क्या कर रहा है कि अगर आप कास्टिक पोटास को रिएक्ट कर रहे होंगे या न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, पहले एक एक करके देख लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या कॉस्ट आ रहा है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि एक बार KOH को HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो कुछ तो रिएक्शन होगा, KCl प्लस वाटर न्यूट्रल सॉल्ट बन गया। और दूसरा, अगर हम NaCl के लिए KOH को अगर हम H2SO4 के साथ करेंगे तो उसका क्या हालचाल होगा। तो एक एक करके हमें दोनों में देखते हैं कि HCl का क्या रिक्वायरमेंट पड़ा होगा। तो अगर हमें जो बैलेंस इक्वेशन अगर यहाँ से बोल रहा है तो 39 और हाइड्रोजन का 1, का पोटेशियम का 39 होता है बच्चों, और हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 16। तो कितने हो गए, 40 प्लस 16 इज 56 ग्राम। और यहाँ से कितना हो गया, 36.5 ग्राम। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि इसके 56 ग्राम से इतना, इसके 1 ग्राम से कितना, 36.5 अपॉन 56, और इसके कितने से कितना, 7 kg ऑफ कास्टिक पोटास से, 7 kg से कितना मिल जाएगा, 36.5 अपॉन 56 इंटू 7। इस वाले को जब आप सॉल्व करेंगे, मैंने पहले से इसीलिए इसको सॉल्व करके रखा था, तो इसका कुछ वैल्यू आ जाएगा बच्चों। जब इसको निकालेंगे तो कुछ आ जाएगा, ये 4.56। ठीक है, 4.56 kg, मतलब इतना लगेगा। लेकिन जो सैंपल है उसमें कितना है, 40% हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अभी अभी पीछे वाले क्वेश्चन में सिखाया।
हमें इतना 4.56 kg HCl का रिक्वायरमेंट है टू न्यूट्रलाइज टू 7 kg, बट we have a sample provided to in the question or somewhere where it is experiment is going on is saying is 40% of hydrochloric acid, means कि उसका x का कुछ लेंगे, x% of 40 is equal to that much of 4.56। उसका क्या आएगा, जो सैंपल है, जो मतलब कॉमर्शियली अवेलेबल होगा इसके पास, तो 4.56 अपॉन 0.4, तो डबल से भी ज्यादा होगा, 8 से भी ज्यादा, मतलब 9 से भी ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा होगा, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, तो मेरा कैलकुलेशन बोलता है 11.4 kg। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा बच्चों इनका, 11.4, किसका, ये HCl का। तो HCl के केस में कितना बोल रहा है, 50 पैसा पर किलोग्राम, तो 50 पैसा 0.5 हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कुछ उसका ठीक हाफ कर दीजिए 114 का, तो 5.7 रुपीज के रुपीज इसका कॉस्ट आएगा। ऐसा देख, तो ये आपको मिल गया। अच्छा, अब पैरेलल में ये तो इसका बात हो गया। अब उसके लिए देखिए सेम, अगर हम KOH को अगर H2SO4 के साथ करना, तो KOH प्लस H2SO4, इसमें आपको मिलेगा अगेन K2SO4 प्लस H2O। तो देखिएगा यहाँ पर भी वो बैलेंस ही होंगे, क्योंकि 4 है, 2 हाइड्रोजन और 2 उधर की तरफ चला गया। तो इसमें अगर भी आप अगर करेंगे तो KOH और H2SO4 के लिए शायद वो लग रहा है कि बैलेंस नहीं है, क्योंकि K2SO4 हो गया तो यहाँ पर 2 लग जाएगा। तो K2SO4 हो गया, और हाँ ठीक है, इसका बैलेंस बैलेंस इक्वेशन देखेंगे तो 2KH और वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके 2 निकलेंगे। ठीक है, तो अगेन KOH का हमने कितना निकल देख रखा था पहले 56, तो इस पर 2 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 56, तो कितना हो गया 112, और यहाँ से 98 ग्राम, 1 ग्राम। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 112 ग्राम विल एबल टू रिक्वायर्ड 9 मीन्स कि हम, हाँ, H2SO4 निकालना है ना, क्योंकि उसका हमें कॉस्ट बताना होगा। देन सो 98 ग्राम H2SO4 विल रिक्वायर टू न्यूट्रलाइज 112 ग्राम, या हमें H2SO4 निकालना है। दैट इज वाई यूनिटरी मेथड में हम जिससे फाइंड करते हैं उसको पीछे की तरफ लिखते हैं ग्राम ऑफ H2SO4। तो इसके 1 ग्राम से कितना, तो 98/112, और उसके बाद उसका नेक्स्ट इज योर 7 kg से कितना, तो 98/112 इंटू 7 kg। इसको जो कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो आपको इसको मिलेगा कुछ इसका 6.125, और वो आसान भी है, ऐसा नहीं है कि 16/7 जाए। तो पहले से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि आप लोग को एक्सप्लेन करने में आसानी होगा, और वीडियो लंबा खींचेगा नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन करूंगा तो वो भी तो टाइम जा रहा है। तो उसको आप सम अप कर लीजिए। ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि उसको भगा लूंगा सर, 2x पे देख लेंगे। ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं, आपके पास फ्रीडम है। 6.125 kg, तो इतना आ गया। अब उसको ढूंढना है कि इसका H2SO4 कितना, उसका कंसंट्रेशन, मतलब कि दे रखा है कंसंट्रेशन लेवल इज 80% ऑफ H2SO4। अभी हम उसका फिर फाइंड करेंगे x ऑफ 80% ऑफ दिस मच 6.125। कोई सैंपल होगा उसका 80% है कि जितना हमें इतना मिले 6.125, तो कितना वो मिलेगा, x अपॉन 6.125, दैट मच ऑफ kg, सो 0.8, देन 6.125 अपॉन 0.8 करेंगे तो कुछ मिलेगा आपको 7.66 kg। तो इसका कॉस्ट देख लीजिए, इसका कॉस्ट था कुछ 25 पैसे। तो बहुत लग रहा है कि पुराने काल में जी रहे हैं, इतना तो महंगाई इतना हो गया है कि ये फिट ही नहीं बैठ पाएगा। 25 पैसा पर किलोग्राम कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, या हो सकता है, या नहीं है। 7.66 इंटू 25 पैसे का 0.25, मतलब 1/4 कर लीजिए, तो 1/4 का मतलब 1 हो गया, मतलब 2 से थोड़ा सा ही कम, तो 1.91 इतना ही आता है, इतना ही आया था 1.91। तो कौन सा चीपर पड़ा, इसका कॉस्ट है H2SO4 से न्यूट्रलाइज करने पे 1.91, और इसका कितना है 5.7। ऐसा इसलिए होगा चीपर, तो आप एक तो ऐसा समझ गए, लेकिन केमिस्ट्री अंदर का क्या है, वो क्या आपको सिखाया। बेसिकली चीपर इसलिए पड़ रहा है कि H2SO4 दो KOH को एक बार में देख ले रहा है, अगर आप बैलेंस इक्वेशन को नोटिस किए होंगे तो। और HCl बेचारा मोनोबेसिक एसिड है, मतलब उसके पास H+1 है, तो दैट इज वाई KOH एक बार में ही उसको हैंडल कर पा रहा है। और H2SO के पास दो एसिड है, दो H+ है, इसलिए इसको डाई बेसिक एसिड भी बोलते हैं। तो साथ साथ आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है। H2SO4 having the 2H+, that is why in one's
1H2SO4 able to neutralize the two molecules of potash और KOH। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आया होगा। अब आ जाइए आज के क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसको भी टिक कर लिया जाए कि अगर एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू 2.2 ग्राम ऑफ कमर्शियल सैंपल ऑफ कॉमन सॉल्ट dissolved in water, then mass dried precipitate of silver chloride was 2.11। Calculate the percent purity of the common salt। तो पहले आपने प्रोसेस किया, क्या करा कि एक्सेस ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, वो किससे करा, एक सैंपल है NaCl का, उसके साथ उससे उसको मिल रहा है AgCl, और बाकी का NaNO2 लिख लीजिए, NaNO3 लिख लीजिए, या आप जो उसको दो बार में भी लिख सकते हैं NaNO2 + O2। तो मैं एक ही में लपेट दे रहा हूँ उसको, कोई उसका अभी तो मीनिंग नहीं है। तो AgCl मतलब NaCl का AgNO3 के साथ, और लास्ट में जब ड्राइड कर रहा है सिल्वर क्लोराइड का मास मिल रहा है 2.11 ग्राम। तो हम देखेंगे 2.11 ग्राम एक्चुअल फाइनल प्रोडक्ट है, तो उसमें NaCl कितना लगा होगा, है ना। अच्छा, अभी बैलेंस इक्वेशन क्या बोल रहे हैं, 58.5 ये हो जाएगा ग्राम, और सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर क्लोराइड का, क्योंकि सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, यही होता है ना बच्चों। और सिल्वर इज योर 108 इसका मॉलिक्यूलर मास, तो और क्लोरीन इज 35.5। जब उसको जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 143.5 ग्राम। तो हमें चाहिए क्या, ठीक है, हमें सैंपल जो गिवन है 2.2 ग्राम का, तो उसमें देखना है कि एक्चुअल में NaCl कितना है, इसमें उसी का प्योरिटी देखना है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 143.5 ग्राम ऑफ AgCl रिक्वायर्ड प्रोड्यूस फ्रॉम इस इक्वेशन के लिए। अब AgCl NaCl कहाँ से दे पाएगा, लेकिन इस रिएक्शन में सिल्वर क्लोराइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम NaCl। तो बस बातों का कला है कि कैसे आप कर सकते हैं। 58.5 ग्राम इस रिएक्शन के लिए वैलिड है। कहने का मतलब समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ कि NaCl से AgCl कैसे होगा। अगर मान लीजिए कि इतना भूल जाओगे और अंतिम सत्य ही है, तो कहेगा ना कि NaCl सिल्वर क्लोराइड क्या रिलेशनशिप, ये कहाँ से मिल रहा हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में सिल्वर नाइट्रेट के साथ हो रहा है। तो 1/58.5 अपॉन 143.5 इतना हो जाएगा। तो 2.11 ग्राम जो फाइनल प्रोडक्ट आया था सिल्वर क्लोराइड का, तो उससे कितना बन रहा होगा। 2.11 से जब इसको करेंगे तो 58.5 अपॉन 143.5 इंटू 2.11। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, जो मेरा कैलकुलेशन कुछ है 0.86 इसको करने पर, ठीक है। तो आप भी अपने करिएगा, ये नहीं कि बीच से छोड़ नहीं दीजिएगा, पॉज करके आप उसको कैलकुलेशन करके चेक करो। ठीक है, तो अब क्या है कि प्योरिटी, प्योरिटी कितना है भाई वो देख लेते हैं। तो सैंपल इसका कितना था, कौन सा NaCl का जो सैंपल लिया था 2.2 ग्राम का था ना, कि वाज एडेड टू द 2.2 ग्राम ऑफ कॉमर्शियल सैंपल ऑफ द कॉमन सॉल्ट। इसमें पानी घुला होगा, कुछ होगा, तो 0.86 अपॉन 2.2 इंटू 100। अब इसको जब आप निकालेंगे तो 860 अपॉन 2.2, तो कुछ 43-40 के आसपास आता है, 39.1%। ठीक है, तो इसका इतना प्योरिटी है उस सैंपल में। ये तो था आज का क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाइए, ये बात आपको समझ में आया होगा बच्चों कि इसमें कैसे हो रहा है। एक नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार जाकर रिवाइंड देखिए, तो आपको एकदम से फटाफट आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले क्या है कि आप खुद भी, मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आप खुद उसको पॉज कर लो, क्वेश्चन को पढ़ो, हो सके तो राइट डाउन करिए, कोशिश करिए इक्वेशन लिखने का, एफर्ट मारिए, मतलब कि कुछ ऐसा लिखेंगे तब तो आपका दिमाग रीड करेगा। जब थोड़ा सा भी आपको कोई क्लू मिलेगा तो क्या अच्छा ऐसे होता है, उसके बाद उसको वॉच करो, तो आपको सहूलियत मिलेगा, और आप मतलब जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको कैपिटलाइज होगा वो, मतलब कि वो सही में आपको सिखा कर कुछ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि सैंपल ऑफ द डोलोमाइट इज कंटेन 45% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 40% ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड 15% क्ले। कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ 30% स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 10 ग्राम ऑफ द सैंपल। तो देखो कुछ कुछ कहानी वैसा ही 30% स्ट्रेंथ का रिक्वायर्ड चाहिए। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि डोलोमाइट में, मतलब डोलोमाइट वो एक ऐसा ओर होता है, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्सचर होता है, और क्ले तो यहाँ पर बता ही रहा है, तो होगा उसको इम्पोर्ट उसके साथ तो
H2SO4 रिएक्ट करेगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करके कैलकुलेशन करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना खपत हुआ होगा, या कैल्शियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने में H2SO4 कितना लगा होगा। तो ये पीछे अभी भी देखा था, CaSO4 प्लस H2O कह लीजिए, CO2 कह लीजिए, इसे CO2 पहले आता है वो बाद में आता है। ऐसा क्यों? लोग ऐसा लिखते आ रहे हैं, तो हम भी लिख रहे हैं उसी में वैसा बोलना चाह रहे हैं। तो देखिए इसका 100 ग्राम तो होता है बैलेंस इक्वेशन कैल्शियम कार्बोनेट, H2SO4 98 ग्राम। तो H2SO4 कितना लगा होगा? अभी दोनों मिलकर कितने हैं? 10 ग्राम। एक कंप्लीट अगर हो रहा है सैंपल का वेट उसका 10 ग्राम है। तो अच्छा, 10 ग्राम में अगर है तो उसमें से ये आपका कितना हो जाएगा? 45% है, तो इसका कितना लगेगा? 0.45 ग्राम। ठीक है, क्योंकि मैंने तो कैलकुलेशन दूसरे से किया है, लेकिन ठीक है चलो, उसमें आप 4.5 ग्राम से कर लेंगे और क्या। तो इसके 1 ग्राम से कितना होगा? 98/100। और ये इसका अगर 45% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इससे आ रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 4.5। ये समझ में आया ना कि अगर 10 ग्राम आपके पास है और उसमें कह रहा है कि 45% आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कितना आ जाएगा? 4.5 ही ग्राम होगा। करके और देखिएगा स्लो मोशन में। तो 4.5 ग्राम हो गया, तो 0.98/100 इंटू 4.5। इसको जब आप करेंगे बच्चों तो 4.5 इंटू 0.98, तो उसको 0.08 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.9। इतने का तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मैं कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ कि 4.5 इंटू 0.98, तो इसमें हाँ 4.41, 0.09 माइनस करना चाहिए। तो 4.41 ग्राम, ये तो यहाँ से ऐसा मिल गया। ठीक है, अब सिमिलरली हम जैसे CaSO कैल्शियम कार्बोनेट के लिए देखा, तो वैसे ही हम मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए भी कर सकते हैं। MgCO3 प्लस अगेन H2SO4, so this thing become is your MgSO4 प्लस CO2 प्लस वाटर। ये भी बैलेंस इक्वेशन है। मैग्नीशियम कार्बोनेट बच्चों, मैग्नीशियम इज 24 एंड कार्बन इज 12 और ऑक्सीजन इज आपका 16, तो 60 हो जाता है। 16 3 जा 48 प्लस 12 इज 48 प्लस 12 इज 60, और 60 प्लस 24 इज 84। आप भी करके देखना। और H2SO4 तो 98 है, ये दुनिया को पता है। तो 84 से कितना? 98, तो एक से कितना होगा? हमें H2SO4 टोटल देखना है उसकी खोज में, तो 98/84। अच्छा, अब उसमें देखिए कि डोलोमाइट में ये मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना था? 40%। तो 10 का 40% कितना हो जाएगा? इस 4%। 10 इंटू 40% ना, तो ये 4 ग्राम दे दिया। तो ठीक है, तो अब इसके 4 ग्राम से कितना निकलेगा H2SO4? तो 98/84 इंटू 4, तो ऐसे 12 7 कितना होता है? 12 7 आपका होता है कि 84, और 14 7 इज 98। करके देखना तो मिल जाएगा 3। यहाँ से 4 3 जा तो 14/3 आया। 14/3 का मतलब हो जाएगा बच्चों कितना? 4.67। देखो कैलकुलेटर इतना बेकार है कि सामने से चाहते भी तो हम यूज कर सकते हैं, तो वही यूज मतलब हो रहा है कि आप लोग भी ऐसा ही करते हैं कि ये कैलकुलेशन के लिए। तो इसका क्या होता है? हैबिट होता है, एक बार आप करने लगे तो क्या कि चलो थोड़ा भी कैलकुलेशन है तो उसी से कर लेंगे। ठीक है, तो 4.6 ग्राम। तो टोटल आपका जो H2SO4 लगा वो कितना लगा बच्चों? टोटल H2SO4 इक्वल टू 4.67 प्लस 4.41, तो ये हो गया 8 6 4 10 4 4 9, तो 9.08 ग्राम ऐसा हुआ। अब देखिए, अब उसका स्ट्रेंथ कितना था? उसमें 30% स्ट्रेंथ, तो कितना हमें लगेगा? तो 1/3 है, तो 9 3 जा कुछ 27 20 30 के आसपास होना चाहिए। एक्स का 30%, उस सैंपल का कोई सैंपल होगा तो उसमें 30% बुला हुआ है, और उससे हमें क्या मिलना है? 9.08। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? 30/100। चलो उसको 30/100 कर लेते हैं, तो 10/3 बेसिकली 9.08। इसको देखिए, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90.8/3, तो यहाँ से आ गया 30.2, यही ना। आ, फिर होगा आपका जितना भी 67, उसमें 30.267 ग्राम आपको H2SO4 लगेगा।
तो ये तो इसके लिए आ गया क्वेश्चन नंबर आपका, ये 6 था। अच्छा, 2 क्वेश्चन और रखे हैं, तो इस तरह का खत्म हो जाएगा। टोटल 8 लिए थे। ठीक है, आ जाइए अपने यहाँ पे। देखिए इसमें है कि कह रहा कैलकुलेट द मास ऑफ ग्रेफाइट दैट मस्ट बी बर्न टू प्रोड्यूस 13.2 ग्राम ऑफ CO2। चलो लास्ट में कुछ कुछ आसान क्वेश्चन तो आया कि ग्रेफाइट को अगर आप ग्रेफाइट या डायमंड भी बोलता तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बच्चों, जलाने के बाद सब CO2 ही बनते हैं, और ग्रेफाइट भी कार्बन और डायमंड भी कार्बन। इसको बर्न किया तो इसमें से कितना निकल रहा है, क्या हो रहा है, CO2। बैलेंस तो भर के है, तो 14 ग्राम से ये कितना मिल रहा होगा, 44 ग्राम करके देखिएगा। तो इसके 1 ग्राम से कितना मिलेगा, 44/14। तो इसके 13.2 ग्राम से कितना होगा, तो 44/14 इंटू 13.2। तो इसको अगर हम करें, 7 से हो जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, 11 से तो जाना चाहिए। तो अच्छा कोई नहीं, इसको क्या करते हैं कि 11 फोर जा इधर है, तो हमें ग्रेफाइड ही निकालना था ना, या क्या निकालना था, तो उल्टा कर लिया क्या। अच्छा, आसान था इसीलिए थोड़ा जल्दीबाजी में देखिए गड़बड़ी हो गया। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला कॉन्सेप्ट है। फिर 44 ग्राम है और यहाँ से कार्बन इज 12 ग्राम है। अभी हमें क्या चाहिए होगा, पूछ रहा है कि हाउ मस्ट बर्न द कार्बन, तो कार्बन ग्रेफाइट चाहिए। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 44 ग्राम CO2 विल प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बन 12 ग्राम, 12 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट ही नाम देते हैं इसको। तो 1 ग्राम से कितना हो जाएगा, 12/44। अच्छा, इसीलिए वो डेटा दे रखा था 13.2 कि आसान हो जाए, 12/44। क्योंकि सॉल्व किया था जब, तो वहां पर उस समय ऐसा मिला था। तो देखिए 4 3 12 और 4 11 और यहाँ से 11 11 से करेंगे, 11 × 12 करेंगे, 11 × 11 121, और 11 × 12 इज 132। तो ये कितना आ जाएगा, 1.2। तो 1.2 इंटू 3 करेंगे तो 3.6 ग्राम आप बर्न करेंगे तो वहां से मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो आसान सा था, आसान सा था। अब देखिए दूसरा इसका, इसमें कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, silver nitrate give the 2 gram of AgCl. What composition of the two salt in the original mixture? तो अभी अभी आपने किया था, अभी अभी आप मतलब पीछे वाले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि AgCl या AgNO3 का ये रिएक्शन तो हमने देखा ही था ना, कि सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद द NaCl, जो आपको बताया था कि NaCl और AgCl का क्या कॉम्बिनेशन है, वो वाला है, प्लस NO2O2। चलो इस बार लिख दिया। तो NaCl से इसको करेंगे तो 58.5, और यहाँ से AgCl कितना हो जाता है, 143.5 ग्राम। बैलेंस इक्वेशन तो यही बोल रहा है बच्चों। अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 58.5 ग्राम NaCl विल प्रोड्यूस 143.5 ग्राम, यही ना। तो इसके 1 ग्राम से कितना, अच्छा उनका अपना सैंपल का मिक्सचर कितना है, 1 ग्राम, काफी कम लिया है। तो लेट कर लेते हैं कि उसमें X ग्राम भी NaCl होगा। तो 1 - X ग्राम कितना हो जाएगा, BKCl हो जाएगा। कुछ नहीं, आपको लीनियर इक्वेशन चेक करवाना चाहता है कि लीनियर इक्वेशन आप कितना महारत आपको हासिल है। तो 58.5 ग्राम से 143.5 ग्राम AgCl प्रोड्यूस होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। इसके 1 से कितना होगा, 143.5 अपॉन 58.5। ठीक है, तो इसके 1 माइनस सॉरी एक्स ग्राम से कितना होगा, क्योंकि अभी NaCl को माना था ना एक्स। ये देखिए इसको, अरे भाई हाईलाइट हो जाइए, ये एक्स ग्राम, एक्स तो छुप ही गया, एक्स ग्राम बी NaCl है। तो एक्स से कितना होगा, 143.5 अपॉन 58.5 इंटू एक्स। तो आप ये देख रहे होंगे कि 50 रहता, 150 रहता तो कुछ 3 आता और मजा आता। लेकिन अभी तो 158.5 है, तो इसके लिए मैंने कैलकुलेशन जो कर रखा है, तो वो कुछ इसमें बता रहा है, इसका वैल्यू इस 2.45 एक्स। ठीक है, अब वैसे ही फिर हम सिल्वर नाइट्रेट को, जैसे इसमें दो लोग उसमें भूले हुए हैं, एक तो आपका सोडियम क्लोराइड था, उसके लिए देखा।
एक हम उसके पोटेशियम क्लोराइड के लिए देखेंगे, KCl के लिए देखेंगे, तो उसमें क्या रिएक्शन होगा। AgCl, AgNO3 react with KCl. This thing will give AgCl plus again NaNO2 plus O2। तो KCl का बच्चों कितना हो जाता है 39, और इनका क्लोरीन का 35.5। तो 30 35 तो 70 हो गया, और वहां से 0.45 जो गया, मतलब 4 जो गया, तो वहां से मिल जाएगा 74.5 ग्राम। और सिल्वर क्लोराइड का तो बचपन से सीख लिए थे, मतलब बचपन क्या 2 3 बार गया तो बचपन ही चल रहा है। तो 143.5 अपॉन 74.5, तो 1 - x से कितना होगा, 143.5 अपॉन 74.5 इंटू 1 - x। इसको जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो इसका कैलकुलेशन जो बोलता है ये कुछ आता है 1.92, क्योंकि आप देखेंगे 74 5 × 5, अगर 75 × 2 कितना होता है 150, तो 74 × 5 कितना हो जाएगा 149, तो 2 से थोड़ा सा कम ही रहेगा, तो 1.92 इंटू 1 - x। अब ये हमारा सिल्वर क्लोराइड है दोनों से, जैसे इसको इसके लिए आप देख रहे होंगे कि ये वाला सिल्वर क्लोराइड के लिए दे रहा है, और ये वाला भी हमारा सिल्वर क्लोराइड के लिए दे रहा है। सिल्वर क्लोराइड को ही कैलकुलेट किए थे ना ये चीज। तो इसमें इन दोनों का सम कितना है, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे कि लास्ट में कितना मिल रहा था 2 ग्राम ऑफ AgCl। तो जैसा मैंने बोला था ना कि लीनियर इक्वेशन का टेस्ट कर रहा है कि लीनियर इक्वेशन में आप कितना है, तो फ्रॉम NaCl वाले से कितना मिला था 2.45x AgCl, और इससे कितना मिला 1.92 इंटू 1 - x। इन दोनों का सम कितना है 2 ग्राम। सो लेट्स कैलकुलेट, क्या लीनियर इक्वेशन 1.92 1.92 इंटू x इंटू 2 यही होगा। तो 1.92 उधर जाएगा तो कितना हो जाएंगे बच्चों 0.08, 2 - 1.98, और 2.45 - 1.92, तो 45 और 0.08, तो 45 प्लस 8 इज 0.53x ऐसा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.08 अपॉन 0.53। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ आपको ये जितना भी मिलेगा, लेकिन मैंने कैलकुलेशन किया है तो कुछ 14 पॉइंट समथिंग, या चलिए इसको 15% ही कर देते हैं, 15%। तो NaCl वाला इसमें कितना की, क्योंकि NaCl के लिए माना था, तो बाकी KCl का हो जाएगा इक्वल टू 85%, क्योंकि 100 माइनस होगा तो ये होगा। तो ठीक है बच्चों, तो आज हमने स्टेशियोमेट्री में मास मास के रिलेशनशिप पे किया था। तो इतना क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कुछ थोड़ा भी डाउट ना रहे, और बदले में आपसे एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि आप जाइए जाकर क्वेश्चंस लगाइए ऑब्जेक्टिव को, और जब आपसे क्वेश्चन बने तब आप लाइक करिए कि हाँ मुझे कुछ समझ में आया। ठीक है, ऐसे एंड में आपको फिर से कर देता हूँ कि आप इसको वॉच कर रहे थे edu.axis को। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों। जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो कुछ और इसमें से वॉल्यूम वॉल्यूम या देखता हूँ मास वॉल्यूम रिलेशन, एक लास्ट इसका बचा हुआ है 7 8 क्वेश्चन, तो उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तब ये खत्म होगा, तब हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरफ चलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का अभी तक नंबर क्यों नहीं आ रहा है, तो एक बार प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस वाले खत्म हो जाए तो फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरफ चलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर योर टाइम।